और परिणमन की ये नई नई अवस्थाएं बनती जाती। सम्यक दृष्टि का ऐसा ज्ञान होता है और ऐसा सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन के अपने आयामों में निस्संकपने के साथ साथ निराकांक्षपने को भी प्राप्त होता है। निकांक्षित अंग का पालन करता है। निकांक्षित अंग क्या है? आचार्य समंतभद्र जी महाराज जी ने लिखा, कर्म पर वशे शांते दुखई रंते ऋतोदये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धाना कांक्षना स्मृता। हमारे लिए जो भी मिल रहा है वह किससे मिल रहा है ये पहले तय करो। आपको जो भी मिल रहा है किससे मिल रहा है? आप कहोगे दुकान पर बैठते हैं इसलिए पैसा कमाते हैं। अच्छी बात है, पक्की बात है, लेकिन अकेले दुकान पर बैठने से पैसा आने लगे तो सभी को आना चाहिए और सभी को बराबर बराबर आना चाहिए। असमानता क्यों है? किसी को इतना आ रहा कि संभाल नहीं पा रहा और कोई ऐसा बैठा है कि जो अपेक्षा रख रहा उसकी भी पूर्ति नहीं हो पा रही। ऐसा क्यों? खेत में दाना सभी ने बोया, किसी को ज़्यादा निकला, किसी को कम निकला। आचार्य शांति सागर जी महाराज घर में खेती करते थे, किसान थे, दुकान भी थी, व्यापार भी करते थे, लेकिन खेती भी करते थे। खेती पर किसान होते हुए जीव दया का पालन बहुत करते थे। ऐसे किन्हीं भी साधनों का उपयोग नहीं करते थे कि डायरेक्ट जीव हिंसा हो उससे। ऐसे कोई खाद नहीं डालते थे, ऐसे कोई रसायनों का, उस समय तो रसायन चलते भी नहीं थे। कोई नहीं, जो मिलेगा भाग्य से मिलेगा, मेहनत से मिलेगा। और क्या होता था कि पक्षी उड़ उड़ करके आते थे और ज्वार मक्का ये वो जो लगते थे कर्नाटक के हिसाब से, तो उन पर बैठ करके दाना चुगते थे। अब ये देखते थे, देखते देखते मन में उड़ाने के भी भाव आते थे, फिर बाद में भाव आने लगे, नहीं इनको उड़ाना ठीक नहीं है, कितना खा पाएंगे, कितना ले जाएंगे, हमारे भाग्य का कहाँ ले जाएंगे, अपने भाग्य का तो अपने खेत में रहेगा ही रहेगा। तो स्थिति ये बनी, लिखा है चारित्र चक्रवर्ती ने में कि वह अपने खेत पर आकर के चिड़ियां कबूतर पक्षी वगैरह बैठ जाएं और दाना चुगते थे। तो शांति सागर जी महाराज गृहस्थ जीवन में अपने खेत के पक्षियों को नहीं उड़ाते थे, बल्कि आजू बाजू के खेतों से किसान उड़ा देते थे तो वे उड़ करके और ज्यादा आ जाते थे। फिर इन्होंने धीरे धीरे दाने चुगने के साथ साथ पानी के कुंडे रख करके पानी पीने का इंतजाम और पक्षियों को कर दिया। भैया खा पी के जाओगे, पानी कहाँ मिलेगा तुम्हारे लिए, लो पानी और पी करके जाओ, पानी और पी करके जाओ। ऐसे दया भाव से वो खेती करते थे, जीवों के प्रति दया भाव रखते थे। हम मेहनत कर सकते हैं, इनके पास में क्या है, ये तो प्रकृति के भरोसे हैं, इसी के भरोसे तो इनका जीवन चलेगा। उसमें लिखा गया जब फसल आती थी तो आजू बाजू के खेत वालों से भी ज्यादा फसल शांति सागर महाराज जी के घर आती थी। और सब लोग कहते थे ये धर्मात्मा है, ये जीवों को उड़ाता भी नहीं, पक्षियों को उड़ाता नहीं, इसी भाव से पुण्य से इसकी फसल ज्यादा आती है। आप धर्म का काम करके तो देखो, विश्वास के साथ तो करो। जल्दी उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। कौन सा कपड़ा चाहिए, ये वाला कपड़ा चाहिए, कितना चाहिए, इतना चाहिए, अच्छा क्या क्या भाव है, भाव बता देते थे। एक ही भाव है, उसमें आगे पीछे कोई कुछ नहीं करना। अच्छा ठीक है, फिर दे दो, नहीं
वो रखा है नापने का, और वो कपड़ा वहाँ रखा, पसंद कर लो और नाप लो। नाप लिया, हाँ कैंची रखी, उससे निकाल लो उतना, ठीक है ये लो रुपये, वो पेटी रखी है, गिन के दिखा दो और उसमें डाल के चले जाओ। धंधा चल रहा है, व्यापार कर रहे हैं। पसंद कर लिया, उठा लो, नाप लो, पैसे दिखा दो और उसमें डाल दो पेटी में, धंधा चल रहा। और गया ग्राहक, अपना फिर स्वाध्याय करने लगे, अपना ग्रंथ रखे रहते थे। मतलब सादगी जीवन में ऐसा भी स्वाध्याय हो सकता है, और ऐसे स्वाध्याय से ऐसा व्यापार भी हो सकता है। सुखी थे, ऐसा नहीं है कि वो दुखी रहे हों, खूब सुखी थे और आगे बढ़कर के बहुत बड़े बड़े काम किए, आचार्य बने, मुनि बने, सब। कब? कर्म पर विश्वास, भाग्य पर विश्वास, लोभ मोह माया ज्यादा नहीं, जो आवश्यक है उतना, कुछ और ज्यादा कर लो, दान पुण्य के निमित्त कर लो, परिवार के निमित्त कर लो, कुछ भविष्य के लिए रखने को कर लो, लेकिन दिन भर हाय 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 हाय, बाप बड़ों ने भैया सबसे बड़ो का, अरे भैया न घर न परिवार न धंधा है, लगे 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 है, सब लोग गरम गरम खा रहे हैं, ये अपने ढीले ढाले से आखिरी में ठंडा वंडा जो मिल गया। काय का धंधा, काय का पैसा, परिवार का सुख, जीवन का सुख कुछ ले ही नहीं रहे, उसी में लगे रहते। नहीं, ऐसा नहीं। अर्थ को अर्थ जैसा ही समझो, अर्थ से अनर्थ ना हो पाए इसकी सावधानी रखो, और अर्थ परमार्थ से जुड़े इसकी भी सावधानी रखो। भाग्य पर विश्वास करके चलना पड़ेगा, आकुलता नहीं करना। आकुलता करने से काम बनता नहीं है, बल्कि और बिगड़ने लगता है। अपने साथ क्या है, जो पाता है सो भाता नहीं है, जो पाता है सो भाता यानी रुचता नहीं, जो पाता है सो भाता नहीं, और जो भाता है सो पाता नहीं। जो पाता है सो भाता नहीं, और जो भाता है सो पाता नहीं, इसलिए तो सुख साता नहीं। क्या? इसलिए सुख साता नहीं। हाँ, जो मिल गया, अपने भाग्य से जैसा मिल गया, उसी को आपने स्वीकार कर लिया, उसी में आप संतुष्ट हो गए, तो वहीं पर आपको सुख मिलने लगा, सुख मिलने लगा। हाँ, अपनी दृष्टि बदल गई, उसी में सुख मिलने लगता है। अपन ने नजरिया बदल दिया, वही संतुष्टि का कारण बनने लगता है। और यदि अपन अपना नजरिया ना बदल पाए तो कितनी ही कुछ भी प्राप्त हो जाए, संतोष ही नहीं आती है। संतोष का परिणाम आना सम्यक दृष्टि का अनिवार्य लक्षण माना गया है। संतोष का परिणाम आना। हाँ, हाय हाय होती तो है, हाय हाय होती तो है, करना भी पड़ती है। कभी दूसरे को देख के करना पड़ती है, कभी बाजार को देख के करना पड़ती है, कभी पड़ोसी को देख के करना पड़ती है, कभी दुनिया को देख के करना पड़ती, करना तो पड़ती है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं संतोष का परिणाम भी बना के रखो, तो आकुलता कम होगी। कर्म पर वशे, ये जो कुछ भी हमें मिल रहा है, यह सब कर्म के वशीभूत होकर के मिल रहा है। हाँ, हमारे कर्म का उदय ना हो तो कोई क्या करेगा हमारा? हम तुम्हें राजा बना देंगे, चलो भगो यहाँ से। ऐसे राजा बनाने वाले बहुत देखे, जिन्होंने कह दिया था कि हम तुम्हें राजगद्दी देंगे, वही राजा नहीं बना पाए अपने बेटे को। रात में तय कर दिया था कि सुबह आपका राज्याभिषेक होगा, अब पूछो उनसे क्या हो गया, डिक्लेयर करने वालों से, वही राजा नहीं बना पाए। तुम आगे हमको राजा बनाने, हमारे में राजयोग होगा अपने आप, अपने आप वातावरण बनेगा, और हमारा राजयोग नहीं होगा तो कुछ होने वाला नहीं। महाराज हम तो बहुत चाहते हैं कि ये दीक्षा ले ले,
उसी के बारे में क्यों चाहते हो? तुम अपने बारे में क्यों नहीं चाहते कि हम दीक्षा ले लें? हम तो बहुत चाहते ये दीक्षा ले लें। अरे तो तुम्हारे चाहने से वो दीक्षा ले लेगा क्या? उसके भाग्य में होगा तो लेगा? नहीं, हम तो बहुत सोचते हैं कि ये दीक्षा ले लें। ऐसे ही वो भी सोच रहा है तुम्हारे बारे में, वो भी आके कहेगा महाराज हम तो बहुत चाहते ये दीक्षा ले लें, मतलब दोनों फ्री होना चाहते हैं। दूसरे के बारे, अपने बारे में कब सोचोगे? हाँ महाराज मैं बहुत भाव कर रहा हूं कि मेरा योग बने, बहुत अच्छी बात है। दूसरे के बारे में, हाँ महाराज हम सोच रहे कि आप इसको महापात्र बना दो। अच्छा, उसको महापात्र बनाए देते, आपने अच्छा सोचा तो फिर तुम्हें छोटा पात्र बना। नहीं, अभी हमारा विचार नहीं है, तुम्हारा छोटे बनने का विचार नहीं है, तुम उसको बड़ा पात्र बनाना चाहते। वो कह दे कि ठीक है हम बड़ा पात्र बनते, तुम छोटा बन जाओ, तो तैयार रहो ना। हाँ, दूसरे के बारे में बहुत सोचते हैं, अपने बारे में भी कुछ सोचना शुरू करो। ज्यादा हमको अनुकूलता नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ी अनुकूलता है ना, दान बड़ा ही होता है। किसने कहा? 1 रुपया आपने कमाया, 1 पैसा भी यदि निकाल के अच्छे काम में लगाया तो वो भी दान है। 1 पैसा भी, 99 अपने पास रख लो। कितने अपने पास रख लो? हाँ ऐश जी, कोई हाथ नहीं लगाना उसमें। हाँ नहीं लगाएंगे हाथ। अब आप 1 निकाल के दे रहे हैं ना? हाँ 1 निकाल के तो दे देंगे। यहीं से शुरुआत करो आप, यही संस्कार आपको महापात्र बनाएगा। लेकिन देना शुरू करो। आपको एक सत्य घटना सुना रहा हूँ। फिरोजाबाद सन 2002 का चातुर्मास था, यूपी उत्तर प्रदेश में। एक अम्मा डेली आहार देने आती थी, डपटन बाई नाम था उसका, अभी भी याद है, डपटन बाई। उसको अब नाम रख लेते ना ऐसे मोहल्ले में, डपटन बाई। बुढ़ी हो गई वो, लगभग हम लोग शदामी लाल मंदिर में रुके थे, वो घोर खेखल के पास रहती थी, 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। वो रोज आती थी आहार देने। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। उसका बेटा उसको पैदल नहीं जाने देता था, क्योंकि दूरी है, गाड़ी वाहन आते, उम्र थोड़ी सी एजेड है, तो वो कहता था, वो रोज रिक्शे के पैसे देता था उसको, ये रख लो, रिक्शे से चले जाना, रिक्शे से आना, 16 वहीं बदल लेना, रिक्शे से आना जाना। लेकिन वो बूढ़ी अम्मा कहती थी मैं रिक्शे में पैसे काहे को खर्च करूं, मैं रिक्शे में कैसे काहे, अभी तो मैं अच्छी हूं ना, अभी तो मैं चली जाऊंगी। और फर फर फर, ना तो बीपी बढ़ता, ना घुटनों में दर्द, ना कुछ, क्योंकि जिंदगी भर उसने मेहनत की। ओ भाट फाट स्पीड थी उसकी अच्छी, आ जाती थी अपना 16, अपना कुछ भी सामान, ये वो सब महाराजियों को, 3 महाराज जी थे, थोड़ा थोड़ा आहार दान दिया, आहार के बाद वो निकल जाती थी, ये रोज का। और हम लोग भी समझने लगे तो उसको जल्दी फ्री करो, क्योंकि दूर से आती जाती होता है। उसी चतुर्मास के बाद कंपिला जी का पंचकल्याणक हुआ, डेट निश्चित हो गई। पंचकल्याणक की तैयारियां फिरोजाबाद में बनी, सारी कमेटी आई। एक दिन कमेटी वाले बैठे थे सभी और बात कर रहे थे, तो हम लोग भी बैठे थे, मार्गदर्शन दे रहे थे। चर्चा होते होते अब किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, अब वो बैठी बैठी पीछे कहने लगी, हम भी अपने 2000 रुपया देंगे। अरे अब कौन सुनता तुम्हारे 1000-2000 को, है? अब बड़ी बड़ी संयोजना, बड़ा बड़ा काम है। तो कार्यकर्ताओं ने उसको चुप कर दिया। फिर वो कहने लगी हमें भी कुछ दान देना है पंचकल्याणक के लिए। तो हम लोगों का ध्यान चला गया, वो क्या करे, सुन तो लो, क्योंकि परिचित हो गई थी। अरे वो थोड़ा देख तो लो क्या करे। अरे महाराज थोड़ा सा उसको दान देना है, वो देना चाहती, ले लो ना, क्या दिक्कत है, रसीद दे देना, ठीक है। उस रसीद की भी हमें जरूरत नहीं, हमारा तो हमारा अपना दान है, ले जाओ हमारा क्षेत्र में लगा देना। उससे हम लोगों ने पूछा कि तुम कुछ कमाती हो नहीं, तुम्हारे पास से कैसे आ गए दान के लिए? बोले महाराज जी रोज मैं आती जाती थी तो मेरा बेटा मुझे रोज खर्चे के नाम पर थोड़े पैसे दे देता था, रुपए दे देता था, और वो मैंने सारे पैसे बचा लिए, सारे पैसे बचाए, हाँ सारे पैसे बचाए। और उन पैसे को इसलिए बचाया था कि किसी अच्छे काम में लगा देंगे,
महाराज जी पंच कल्याणक से अच्छा और दूसरा काम क्या होगा, हमारे बाजू का क्षेत्र है, हम फिरोजाबाद में रहते हैं, कंपला जी पास है, इसलिए मेरा भाव लगा दें। अपना सुविधा उसने छोड़ दी, खाना पीना उसने नहीं किया, पैसा तो कुछ भी कर लेती नहीं, लेकिन जो उसके खर्चे के लिए पैसा मिला वो बचा बचा करके रखा और उसने दान के रूप में एक बहुत अच्छे काम में लगा दिया। हम तीनों महाराज जियों ने कहा कि भैया तुम्हारे लाखों के दान से भी बड़ा दान इस अम्मा का माना जाएगा। जैन समाज में महिलाओं के भरोसे बचत होती है, ये कमाते हैं, संग्रह करके व्यवस्थित वितरण का काम गृहिणी करती है, योग्य गृहिणी करती है। गृहिणी यदि संस्कारित हो तो, अन्यथा बहुत खर्चीली भी होती हैं। हाँ, बहुत खर्चीली होती हैं, और खर्चीली यदि हो गई तो मामला बिगड़ेगा। गृहिणी को आवश्यकों में खर्च करना चाहिए, भविष्य को देख करके दूरदर्शिता से बचा बचा करके संग्रह करके भी रखना चाहिए, और अपने भाग्य पर, अपने संस्कारों पर भरोसा करके अपने परिवार को चलाना चाहिए। कर्म का उदय, उससे सुख दुख मिलता है पुण्य पाप के रूप में, और ये कर्म कितना भी हो एक समय आएगा समाप्त हो जाएगा। पुण्य आया है तो जाएगा, पाप आया है तो जाएगा, हम क्यों घबराएं? पुण्य आया है तो अहंकार करने लगे, अरे कितने दिन अहंकार, पुण्य खत्म होगा, बात खत्म। पाप का उदय आ गया है, जिंदगी भर क्यों रोए, अरे पाप का उदय आया है कभी ना कभी तो जाएगा। हर्ष विषाद न करें, थोड़ा सा समता का परिणाम रखें, कर्म पर विश्वास रखें। दुख अंतरित उदय, पुण्य का उदय आता, थोड़ी देर में फिर पाप आ जाता, पुण्य का उदय फिर पाप, अंत्योदय। ऐसे ये पुण्य का उदय भी यदि संयम और संस्कार नहीं है तो पाप की ओर ले जाता है, पुण्य का उदय व्यसनों की ओर ले जाता है। पैसा बढ़े और संस्कार ना हो तो व्यक्ति व्यसनों की ओर जाता है। गरीबी भी क्यों ना हो, और यदि व्यक्ति संस्कारित है तो थोड़ी थोड़ी कमाई करके पैसा बचाता जाएगा और वह संपन्न होने लगता है। ऐसे पुण्य के फलों में मिले हुए सुख में आकांक्षा नहीं रखना, ये अनाकांक्षा का अंग है। अनंतमती बालिका की कहानी पढ़ो, उसकी कहानी में कितनी परेशानियां आई, फिर पुण्य आया, फिर पाप आया, फिर पुण्य, फिर पाप, चंदन वाला जैसा, लेकिन वह अपने कर्म और भाग्य पर अटल रही और अंत में उसकी जय जयकार हुई। अनाकांक्ष भाव से उसने जीवन जिया। सम्यक दृष्टि को भी अनाकांक्ष अंग का पालन करते हुए अपने जीवन को जीने की जरूरत है। यही हमारा संदेश। महावीर भगवान की जय।